प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के लिए स्वर वेद विहंगम योग स्वर वेद के दोहे कुछ लेकर के उपस्थित हुआ है, जो आपके सेवा में समर्पण करना चाहता है। आशा है कि इन दोहों के ऊपर दोहों की जो है गहराई समुद्र के तल से नीचे है और ऊंचाई आकाश से ऊपर है। सज्जनों, इसके ऊपर आप मूल्यांकन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा। ये दोहे अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान सदाफलदेव जी महाराज की जो है स्वरवेद रचना है, जो 17 वर्ष तपस्या के बाद, कड़ी तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद हिमालय की कंदरा में, शून्य शिखर हिमालय में जब इनको ज्ञान समाधि में जो अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को लेखनीबद्ध किए है, जिनका नाम स्वरवेद है। स्व का मतलब होता है आत्मा, स्वयं, और स्व का मतलब होता है परमात्मा, परम ब्रह्म, यानी आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान जिसमें समावेश है, उसी का नाम स्वरवेद है। इसमें 3137 दोहे और चौपाई हैं, जो एक भी दोहे और चौपाई जो शब्द इसमें अंकित हैं, ये परम पिता परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। इसमें वही बात लिखी गई है जो उनको अनुभव में प्राप्त हुआ है। आपसे अनुरोध है कि अगर स्वरवेद की पाठ आप करते हैं तो शब्द का ज्ञान हो जाएगा, अक्षर का ज्ञान हो जाएगा साथियों। और किस प्रकार से साधन में बैठना है, तमाम जो अध्यात्म की चीजें आपको जो है ना शुभ लक्षण में आना शुरू हो जाएगी। आप इसको लेकर के ब्रह्म विद्या विहंगम योग सर्वोपरि ज्ञान है, किसी संत और मत समुदाय का नहीं है। इसमें कोई भी इस ज्ञान को उपदेश को ले सकता है। ब्रह्म ज्ञान विहंगम योग, ये साधना नारी शक्ति ले सकती है, पुरुष ले सकता है, किसी जाति और धर्म से ये अलग है। ये मानव जाति के कल्याण के लिए स्वामी जी ने लिखा है, और यह अध्यात्म की उच्च सीढ़ी है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर को पाने का एक रास्ता है। अनंत श्री सदगुरुदेव भगवान अपने जो है इसमें अंकित किए हैं, स्वरवेद में अंकित किए हैं। सज्जनों, आइए हम समय को न गंवाते हुए स्वरवेद की तरफ चले। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। किट वायु से हीलता सुझता है हैरान, तदपि चढ़त निज तार पर, ऐसा बिचल ज्ञान, ऐसा बिचल ज्ञान, बड़े काम बड़ विघ्न है, करत कष्ट बहु होय, करत कष्ट बहु होय, बड़े पुरुष तही करत हैं, लक्ष्य ध्येय मिलि सोय, लक्ष्य ध्येय मिलि सोय, मन मंडल रहते नहीं, ज्ञानी संत सुजान, ज्ञानी संत सुजान, मन मत मन छाड़े नहीं, साधन कौन विधान, साधन कौन विधान, एक साथ मन पवन को राख एक स्थान, राख एक स्थान, भाग्य मन फिर घेर लो, पकड़ लगाओ ज्ञान, पकड़ लगाओ ज्ञान, काम नाम एक साथ नहीं, नहीं ज्ञान या ज्ञान, नहीं ज्ञान या ज्ञान, रात दिवस संग नहीं रहे, समझो संत सुजान, समझो संत सुजान, ऊंच द्वार स्वर श्रावण है,
ररंकार है सोय, ररंकार है सोय, प्रथम धार ब्रह्मांड में बैठे देखो सोय, बैठे देखे सोय, त्रिवेणी संगम लगे, भंवर होय गुलजार, भंवर होय गुलजार, सरस्वती निरमल बहे, मजन सुविध विचार, मजन सुविध विचार, बाएं बीड़ा मुरली, मधुर मनोहर राग, मधुर मनोहर राग, सुखद सरस स्वर बाजती, बाढ़े सुरति सुहाग, बाढ़े सुरति सुहाग, झिंगुर सामयिक शब्द है, ऊपर बाएं धीर, ऊपर सुरचि सुहात, सोयन हृदय मुरुचंग है, बाजत रही रही जात, बाजत रही रही जात, सब अनहद के ताल पर, बाजत पूर्ण गंभीर, बाजत पूर्ण गंभीर, बाधराज मृदंग हैं, ऊपर बाएं धीर, ऊपर बाएं धीर, सहनाई डंफ झांझ है, किणी किणी बाम सुहाय, किणी किणी बाम सुहाय, दाएं सिंह गर्जन करे, एक दाएं सिंह गर्जन गजे, सब मिली करत बधाय, सब मिली करत बधाय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार से एक मकड़ा पतला जो है अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए पतला जो है आप रेशा छोड़ता है, उस पर हिलते डुलते वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने तार को, ऐसा उसका ज्ञान है कि हम पहुंच जाएंगे। बड़े काम में बहुत बड़ा ही विघ्न होता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, कष्टदायक भी होता है, और बड़े जो काम होते हैं वो बड़े पुरुष ही तो करते हैं। एक साथ मन और पवन को, मन और पवन माने मन और प्राण, मन प्राण एक साथ में, मन और प्राण को एक साथ में स्थान है रखिए। मन मत मन छाड़े नहीं, साधन कौन विधान, कौन सा साधन करें। इस प्रकार से मन एक साथ, मन पवन को राख एक स्थान। देखिए काम नाम एक लक्ष्य नहीं, नहीं ज्ञान अज्ञान, रात दिवस संग नहीं रहे, समझो संत सुजान, उच्च द्वार से स्वर्ण है, रमकार है सोय। अब यहाँ पर स्वामी जी बताते हैं कि देखिए 5 ब्रह्मांडी शब्द है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आपके शरीर में 5 ब्रह्म है जिसको पंच ब्रह्मांडी शब्द कहते हैं। स्वामी जी का कहने का भाव यह है कि अक्षर से, परमाक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर हो, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। ये जब मन में सृष्टि समा गया, अक्षर से निह अक्षर से अक्षर, अक्षर किसको कहते हैं? परम ब्रह्म परमेश्वर को कहते हैं सज्जनों। तो इस प्रकार से आप जो है अपने जो है ना, उस प्रकार से आपके अंदर में जो पंच ब्रह्म जो आते हैं, अक्षर की धार, अक्षर की धार जब नीचे रहती है, नीचे गमन करती है, तो उसमें 5 ब्रह्म है, 5 ब्रह्म हो जाते हैं। तो 5 ब्रह्म कौन कौन है? रमकार, ओमकार, सोहम, शक्ति और निरंजन। तो सर्वप्रथम
ररमकार का प्रवेश आपके जो है आपके अंदर में होता है। सज्जनों, यहीं पर जो है स्वामी जी बताते हैं कि पांचों किस प्रकार से अक्षर ब्रह्म है आपके अंदर में है, यानी आपके अक्षर मंडल से अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो धार जो है अर्ध को होती है, नीचे को होती है, तो उस समय उसमें से धार में से 5 ब्रह्म तैयार हो जाते हैं। पांचों ब्रह्म शब्द हैं, ब्रह्मांडी शब्द हैं। अब वही शब्द आप में प्रवेश कर जाता है, तो ये जो है मस्तक जो है देख रहे हैं, ब्रह्म द्वार से ही ररमकार सबसे पहले इस शरीर में जाते हैं। सज्जनों, तो आपको इस पर बात को ध्यान देना, पांचों ब्रह्म का अलग अलग स्थान है इस शरीर के अंदर में, और अपना कार्य किस प्रकार से करते हैं, वही तो अक्षर ब्रह्म है। और उनसे शब्द बनता है, वो शब्द बन करके ये वाणी चार प्रकार की है। परापसंती, मध्यमा, बैखरी। परापसंती वहां से टेढ़े मेढ़े करके जब वाणियां चलती हैं, लेकिन जब आती हैं एक कंठ में, परा मूलाधार में, हृदय में पसंती, कंठ में वही मध्यमा, मुख में बैखरी अंती। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद में कि ये जो है बैखरी बाणी जब यहाँ आता है, वो बाणी आती है टेढ़े मेढ़े होते हुए, तो उस समय तीन रास्ता को त्याग करके जब यहाँ पर चौथा में आती है, जिसको बैखरी बाणी कहते हैं, तो उसमें आपका काम करता है, ओठ पड़ता है, दांत करता है, तलवा करता है। इस प्रकार से वो बाणी यहाँ पर आकर के शब्द बन जाते हैं, वही तो अक्षर ब्रह्म है। घट घट में जो बोलता अक्षर ब्रह्म है सोए, जो है अक्षर ब्रह्म वही है जो घट घट में बोलता है। अक्षर ब्रह्म घट घट में जो बोलता है, ताको ले पहचान, यही तो अक्षर ब्रह्म है, सब वर्णों का खान। सज्जनों में यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। और लाइट कट गई है, इसीलिए कुछ जो है वीडियो अंधेरा में है। कृपया आप सुने होंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।